अस्सलाम वालेकुम। आज जो है बाकी फ्रीलांसिंग की जो साइट हम कर चुके हैं, फाइवर हमने पढ़ लिया था। उसके अलावा एक पीपल पर आवर पे अकाउंट बनाना देखा था और प्रोजेक्ट देखे थे कि कैसे होते हैं। उसके अलावा हमने अपवर्क देखा था। 3 प्लेटफॉर्म हमने अब तक देख लिए हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे guru.com, और अगर टाइम बचा तो फ्रीलांसर भी आज ही कर लेंगे, ठीक है। असल में ये इतना मुश्किल नहीं है अकाउंट क्रिएशन जो है या प्रोफाइल बनाना। अगर आपने एक दो प्रोफाइल पे बना लिया, ठीक है, तो तकरीबन सिमिलर ही है, ठीक है। कुछ ये है कि कुछ जगह पाकिस्तान से प्रोफाइल बनाने में मुश्किल होती है, ठीक है। जो खास तौर पे जैसे अपवर्क है, अपवर्क हर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ फील्ड में कर लेगा, कुछ में नहीं करेगा। पाकिस्तान से ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही बंद है, ठीक है। इसी तरह टॉप टेल है, उसमें भी मसला आएगा। लेकिन क्या है कि कुछ जगह रिव्यू होती है, कुछ जगह नहीं भी होती, ठीक है। तो अभी तो हमें हमें क्या कोशिश करनी होती है कि भाई जहाँ पे भी अकाउंट हमारे बन जाए इजीली, वहाँ पे तो हम बना लें, ठीक है। इसलिए अभी तो हम काम सीख रहे हैं ना कि 8 10 15 साइट के ऊपर हम अकाउंट बनाना, प्रोफाइल बनाना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। जब ये सीख लेंगे तो उसके बाद जो है अगला स्टेप क्या है कि भाई उस प्रोफाइल पर अकाउंट क्रिएट करना, प्रोफाइल बनाना और पोर्टफोलियो। अब असल मसला ये है कि पोर्टफोलियो कहाँ से आए। तो सबसे अच्छी इसके लिए यही है कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर का, अपना या किसी का भी बिजनेस जो हो, या उसके लिए बना दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, या फिर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है। तो जो स्किल भी आपके पास है, आप उसका पोर्टफोलियो बनाना चाहें तो आप लिख दें उसके ऊपर कि भाई आप फ्री जो है पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जो भी कांटेक्ट कर लें, ठीक है। अगर और इसमें से कोशिश करें भाई 3 4 लोगों का बना दे तो पोर्टफोलियो में आपके पास आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की कोई फेसबुक की का पेज क्रिएशन से का काम करना चाह रहा है, ठीक है, अकाउंट सेटअप और पेज क्रिएशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो उसके पास अगर 3 लोग दे देते हैं तो उसके पास काफ़ी है। इसलिए जब हम फाइवर पे हम गिग बनाते हैं तो हमें 3 ही पिक्चर लगानी होती है ना। तो आप 3 से स्टार्ट करें, ठीक है। इसी तरह अगर भाई किसी को इंस्टाग्राम का कंपेन करानी है तो वो उसका कर ले, या किसी को जो भी हमने अब तक पढ़ा है जो जो चीज़ें, ठीक है। खासतौर पे हमने फेसबुक तो डिटेल में पढ़ा, लिंक्डइन पढ़ा, रिज्यूमे बनाना पढ़ा, और उसके अलावा जो जो हमने पढ़ा पढ़ा है उसके अंदर, फॉर एग्जांपल सर्वे का भी हमने पढ़ा था कि भाई उसके भी हम काम कर सकते हैं, उसका कैसे काम होता है। तो हर के 3 आप बना लें, ठीक है। दूसरों से लेके बना लें, उससे क्या होगा भाई वो लाइव भी होगा, ठीक है। अगर किसी ने कोई सर्वे कराना है तो हो जाएगा, किसी ने रिज्यूमे बनाना है तो वो भी एक्चुअल होगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ने ऑलरेडी काम शुरू भी किया है, ठीक है। मैंने देखा उनको काम मिला भी, कि रिज्यूमे का काम मिला किसी को, किसी ने अभी उस प्लेटफॉर्म पे नहीं मेरा फ्रीलांसिंग के, लेकिन वैसे ही उनको मिला और उन्होंने उससे अर्निंग करनी भी शुरू की। तो बात यही है कि भाई आप कम से कम जहाँ पोर्टफोलियो बनाने के लिए या तो खुद वैसे ही भी बना लें, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा तो कोई मसला नहीं है, वैसे ही बना लें। लेकिन अब से ईजी है कि भाई इतने सारे फ्रीलांसर के ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, फेसबुक पे। उसके ऊपर जाके आप किसी से भी पूछ लें कि भाई एक पोस्ट ही तो करनी है, ठीक है, बना के कि भाई आपने लोगों के फ्री लोगो डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। जो भी कांटेक्ट करे आप उसका कर दें, या आपने रिज्यूमे बनाने हैं तो जो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं उनमें से 3 का आप बना देंगे। तो आपको ये भी समझ आएगा कि भाई एक्चुअल काम कैसे होता है। इससे क्या होगा भाई, काम लेना भी आएगा क्योंकि आपने पहले पोस्ट करना आपने सीखा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या सीखा कि भाई जो उन्होंने कम्युनिकेट किया उनमें से चेक कर ले जिनका प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, जो रिज्यूमे बनवा रहे हैं ना। ऐसा ना हो कि बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल के ही हो, ठीक है, थोड़ा सा बेहतर हो, ठीक है। ताकि आपको जब रिज्यूमे बनाए तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि भाई 3 रिज्यूमे के, और उसके अलावा जो आप केक बनाएंगे उसी से रेलिवेंट ना। अगर रिज्यूमे राइटिंग का बना रहे हैं या लिंक्डइन प्रोफाइल का बना रहे हैं तो उसी से रिलेटेड 3, या अगर उस सर्वे का बना रहे हैं तो सर्वे से रिलेटेड 3, ठीक है। तो ये तो हर कोई आपको दे देगा, कोई इतना मसला नहीं है। फ्री में तो कोई काम देने में मसला नहीं होता ना, ठीक है। तो ये कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें रखें। इसलिए अकाउंट बनाना क्या होगा भाई, आप एक दफ़ा जाएंगे थोड़ा सा मसला आ जाएगा एक आध, वरना मेजोरिटी आप जो है किसी भी साइट के ऊपर वो आराम से बना सकते हैं, अनटिल अनलेस के भाई उसकी रिक्वायरमेंट वो हो, रिस्ट्रिक्शन हो। फॉर एग्जांपल पेपल अकाउंट शायद बन जाए पाकिस्तान से, लेकिन क्या है वो काम नहीं करेगा, इसलिए उसकी सर्विस पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। स्क्रिल का अकाउंट पाकिस्तान से बन जाएगा, आपको ये पेयोनियर का बन जाता है पाकिस्तान से, इसमें मसला नहीं होता। अच्छा, अब जो फ्रीलांसिंग साइट है वो तकरीबन तकरीबन ज़्यादातर पाकिस्तान से बन जाती है, बहुत कम है जो नहीं बनती। तो आप क्योंकि फ्रीलांसिंग साइट का यही कॉन्सेप्ट है कि भाई हर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ फ्रीलांसर हैं वहाँ से उनकी सर्विस लें। अब कुछ मुश्किल से क्यों बनती है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी इतने ज़्यादा फ्रीलांसर आ गए हैं कि वो नहीं चाहते कि अब और मज़ीद आए, ठीक है। हर कैटेगरी में
नहीं, कुछ में उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। फॉर एग्जाम्पल अब कुछ कैटेगरी में उनके पास बेइंतहा फ्रीलांसर हैं, चॉइसेस हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि भाई उसके लिए भी मसला हो जाता है, जब क्लाइंट जाता है ना ऑर्डर देने, वो देखता है इतने ज़्यादा हैं तो कैसे चूज़ करे, तो उसको थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि भाई कुछ कैटेगरी में जो है वो लिमिटेड फ्रीलांसर ही रखें, जितने हो चुके हैं उससे उनका काम चल रहा है, ठीक है। अब इसीलिए कहते हैं, और ये भी है कि भाई अगर आपने अपवर्क में फॉर एग्जांपल बना लिया, अकाउंट नहीं बना, लेट्स से आपका नहीं बना, अप्रूव हुआ, तो आप जो है कैटेगरी चेंज करके बना लें। फिर उसके बाद क्या होगा, जब अप्रूव हो जाएगी प्रोफाइल तो आप दोबारा कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, ये भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफिक डिजाइनिंग में आपने बनाया प्रोफाइल और वो नहीं बना इन केस अपवर्क के ऊपर, फिर आप क्या करेंगे कि उसको दोबारा जो है किसी और कैटेगरी को चूज करके अपना प्रोफाइल बना लें, और अगर वो अप्रूव हो जाता है तो फिर उसके बाद जिसमें आपने काम करना है आप वही कर लें, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि भाई किस तरह बन सकता है, किस तरह नहीं बन सकता, जिसमें एग्जैक्टली बात है, कॉमन सेंस यही ना, जिसमें कंपटीशन कम हो उसमें तो प्रोफाइल बनाने देंगी ही वो, ठीक है, इसमें तो है ही नहीं, तो ऐसे में बना ले बंदा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस देखनी पड़ेगी भाई किसमें फ्रीलांसर काम है, अपवर्क की बात कर रहा हूँ, बाकी सब जगह तो बन ही जाएगा, ठीक है। आज हम बनाना सीखते हैं भाई, guru.com पे बनाते हैं प्रोफाइल। अच्छा, ये इसका guru.com पे गए, ठीक है। अच्छा, कल जो है ना एक चीज़ और मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं वो दे दूंगा, वो मैंने लिंक सेंड नहीं किया। गूगल ड्राइव आप में से कितने लोगों ने यूज़ किया हुआ है? अच्छा, इस लिंक पे जाए, देखिए एक्सेस है या नहीं है, ठीक है। तो इस पे डिजिटल मार्केटिंग का ना सारा मटेरियल जो डिजी स्किल का था वो इस पे मौजूद है, ठीक है। वीडियोस तो आप यूट्यूब से देख लेंगे, लेकिन ये जो बाकी है ना, इसलिए कि कोर्स जब खत्म होता है ना, जिस पे एक्सेस करके देखे, जिसके बाद एक्सेस हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मौजूद है इसके अंदर, वीक 1 से लेकर वीक 12 तक का, और उसके बाद जो बुक्स हैं, इंटरनेट की लिंक्स है, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इसी तरह फ्रीलांसिंग का इसमें मौजूद है, इस लिंक में। ये फ्रीलांसिंग का है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, मैंने बोला था ना कि उस आपको लोगों जो बिड है वो इसमें मौजूद है। अब ये कहाँ है, रियल टाइम बिडिंग सैंपल ना, ठीक है, इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर जो है, ठीक है, अब ये सारे सैंपल पड़े हुए रियल टाइम बिडिंग के, इसलिए कि प्रोजेक्ट पे तो बिड करना ही होगा ना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें कितने ई कॉमर्स का अगर है, ग्राफिक डिजाइन का है, कंटेंट राइटिंग का है, क्रिएटिव राइटिंग का मेरे ख्याल से, ठीक है, इसमें तक क्रिएटिव राइटिंग का भी है, वेब डेवलपमेंट का भी है, अकाउंट का भी है, ठीक है, और डेटा एंट्री की जॉब का है। तो इसमें कुछ सैंपल बिड पड़े हुए हैं, ये उन्होंने शेयर कराए थे, ठीक है, फ्रीलांसिंग में। अच्छा, अब मैंने वैसे इसका दूसरा सब्सटीट्यूशन ये बोला था कि भाई आप लोग क्या करेंगे, आप उस पे जाएंगे गूगल पे, और उसके बाद जो है आप सर्च कर लेंगे जो भी बिट कैसे करनी है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या, ग्राफिक डिजाइन बिट टेम्पलेट करके या सैंपल करके, ठीक है, उनमें से देख लेंगे कुछ को, 3 4 को 5 को देखा, उसको लेके आए वर्ड के ऊपर, और उसके बाद आपने एक टेम्पलेट बना ली, ठीक है। जनरल टेम्पलेट बना लेंगे तो उससे क्या होगा भाई, आपको भी बेनिफिट होगा कि भाई बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक ने काम ही कंटेंट राइटिंग का करना है, तो वो 10 दफा नहीं करेगा एक एक चीज ना, ठीक है। 10 दफा करने का मकसद होता है कि भाई, अच्छा, अब कुछ जगह पे बिट जो है ना उतना टाइम नहीं होता, ठीक है, और एक एक ही बिट नहीं करनी चाहिए, बार बार कुछ चेंजेस भी करनी चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी आपको मैं दिखा भी दूं ये वाली चीज से, फाइवर से अगर यहाँ बायर रिक्वेस्ट मौजूद है, ये पुरानी वाली है, इस वक्त अगर शो हो रही है ना, अभी फिलहाल नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल देखते हैं इस वक्त, ठीक है, नहीं आ रही, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आ रही होती है ना, आपको ये नहीं करना होता कि एक ही जो है बार बार कॉपी पेस्ट करना है, आपने
फॉर एग्जाम्पल जो आपने बिट दी है ना इसको, ठीक है, तो आपने पहला लाइन तो आपने थैंक यू वाला लिख ही लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने आखिरी वाला लिख लेना है, ठीक है, जो जो सर्विसेज आपने देनी है। और बीच वाला मटेरियल आप वो चेंज कर लेते हैं। फाइबर पे इतना ज़्यादा लंबा होना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए कि टाइम इसमें इतना होता नहीं है। अगर आपने बना लिया तो अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि भाई 4-5 लाइनें भी मोर देन इनफ है, ठीक है। अच्छा, जबकि इसके ऊपर क्योंकि प्राइस ज़्यादा है वहाँ पे, अपर वगैरह पे, तो वहाँ पे बड़ा होना चाहिए आपका डिस्क्रिप्शन ना, डिटेल में पूरा, जैसे उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे फ्रीलांसिंग की साइट के ऊपर, जैसे अगर मौजूद है ना, तो देखना इसलिए ज़रूरी है कि भाई बिड तो करनी है, बगैर बिड के तो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा नहीं। फाइवर पे तो मिल सकता है, बाकी जगह पे तो आपको बगैर बिड के प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम एक चैनल देख लेते हैं इनका ग्राफिक डिज़ाइन का ना, बिट, ये तकरीबन ज़्यादातर में फाइवर के अलावा जितनी भी तकरीबन है सब पे बिट है। फाइवर पे भी है बायर रिक्वेस्ट, लेकिन उस पे ऑर्डर आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है, बाकी जगह पे बगैर बिडिंग के आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इन्होंने ये समझाया हुआ है, ठीक है, बिट कैसे करने का तरीका ना प्रपोजल में। भाई आपको पहले थैंक यू कर दें, ठीक है, कि उसने प्रोजेक्ट के लिए बिट का आपको वो दिया, ऑप्शन दिया ना, ठीक है। उसके बाद जो है, ये नज़र आ रहा है आप सबको? अच्छा देखिए, पहले उस हाय लिख दें या डियर लिख दें, जो भी लिखना है आपने ना, यहाँ पे हाय और डियर, एंड में अपना नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से आप पहले लाइन में थैंक यू कर देंगे, ठीक है। फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको ये ज़रूर पता चले कि भाई उसकी, फॉर एग्जाम्पल उसको, ये ग्राफिक डिज़ाइन का तो हमें समझ आ जाए कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर आपने ये तकरीबन ये 5-6 लाइनें आपने लिख के आपने बना ली, ठीक है। अब ये इसमें जो टेम्पलेट है इसी हिसाब से चेंज कर ले, ठीक है। लोगो डिजाइन होगा, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट नियरली सेम ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर आपका पोर्टफोलियो का लिंक है तो आप इस तरह डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफिक डिजाइनर है, उसने अपने पोर्टफोलियो का लिंक जो है वो डाल देना इधर, ठीक है, उसके ऊपर बिडिंग के ऊपर, बाकी जो है आप इस तरह बना लेंगे, ठीक है। एंड में जो है उसको वही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको जवाब देगा, जब भी आप लिख रहे हैं ना। ऐसे तो आप नहीं किसी को पे बिट करेंगे, आप सोचेंगे वो जवाब नहीं देगा। तो ये टेम्पलेट है ये, ठीक है। अब ये आपको इसी से मिल जाएगी, ये जो शेयर है ना, ठीक है। ये मैं दोबारा भी करा देता हूँ, ये नीचे वाला फ्रीलांसिंग का ना, लेकिन जितने भी आप लोगों ने अगर अकाउंट बना लिए होंगे ना, पीपल पर आवर पे अगर किसी ने बना लिया, उस पर भी यही है और इस पर भी यही है ना, बिडिंग ही है। असल में इस तरह लोग यूजुअली काम करते नहीं है ना, ठीक है। करना इसी तरह चाहिए, जैसे गूगल ड्राइव है वो आपने लेना चाहिए और इसी तरह काम करना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई आप लोग जो है काम कर लें, ठीक है। भाई आपने पढ़ा, कोर्स टाइम लगाया ना, तो ये आपका काम है ना कि ये सारी चीज़ें आपने करनी है। वो ये क्या होता है, वरना आपने कोर्स तो कर लिया, आप जाहिर सी बात है मटेरियल आपके पास है नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप जब काम करना चाह रहे होंगे तो आगे कैसे काम करेंगे जब ज़रूरत होगी उस चीज़ की ना, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि भाई हर तरह का ये इसमें एक एक उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। उस ये इसलिए लिखा है कि भाई हर जो कोर्स है ना उससे रिलेटेड एक एक सबको मिल जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिएटिंग, वेब डेवलपमेंट, ऑटो कैड, डेटा एंट्री, ई कॉमर्स, ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। और इसके अलावा बिडिंग के अलग अलग सैंपल भी हैं, 3 टाइप के दिए हुए इन्होंने, बाकी जो है ना, ठीक है। सैंपल इसी तरह दिए हुए हैं कि भाई पूरी डिटेल जो है ना। अच्छा, तो ये हर में पीएमबी तो नहीं होता, ठीक है, ये अब्बर के लिए खास है बस। यहाँ पे आप एक जनरलाइज लिख दें, ठीक है।
तो ये जो है इसको एडिट जरूर करना है, ये नहीं कि पूरा कॉपी कर लिया जा रहा है शाम सर्वर के नाम से, ठीक है, ऐसा ना हो कि या डियर क्लाइंट एक्स वाई जी, ठीक है, उसको पता चल जाए वो कभी भी प्रोजेक्ट नहीं देगा। ठीक है, आप खुद सोचिए कि आप किसी ऐसे बंदे को प्रोजेक्ट देंगे जो डिटेल ही नहीं सही लिख रहा इंट्रोडक्शन में, तो वो कभी भी प्रोजेक्ट नहीं देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बंदा थोड़ा ख्याल कर ले कि भाई मैंने बनाना है। ठीक है, अब आप में से ज़्यादातर लोग 2-3 नीच पे ही काम करेंगे, ठीक है, ज़्यादा तो ऐसा नहीं है। एक बंदा अगर वो राइटिंग का काम कर रहा है तो ज़्यादातर उसके प्रोजेक्ट राइटिंग से रिलेटेड होंगे, वो बना ले। ठीक है, कितना एक दिन लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको बनाने में अपने तमाम के लिए ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो डिज़ाइनिंग के उसके 3-4 से ज़्यादा तो गिग होंगे नहीं। ठीक है, अगर 7 गिग भी बनाता है तो 3 जो मिलते जुलते ही होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा एक लाइन चेंज हो जाएगी, उससे ज़्यादा तो नहीं चेंज होगी, प्रोजेक्ट वही रहेगा, शुरू का इंट्रोडक्शन वही रहेगा, एंड वही रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, अच्छा, आप ये टेम्पलेट मिले हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इनमें से मज़ा नहीं आ रहा तो फिर आप गूगल पे सर्च करके देख लें। ठीक है, उसमें से देख लें। ठीक, और उसके अलावा अब मेरे मैं कैसे करता हूँ, मैंने अगर किया हुआ है तो क्या नाम है, मैं वेबसाइट तो देख के वो करता हूँ। अगर फाइवर है, फाइवर पे इतना लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि एक एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जब आप ऐसी चीज़ खरीदने जाते हैं जो हर चीज़ 100 रुपीज़ की हो या 200 की हो, 150, तो आप इतनी डिटेल नहीं पढ़ते। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं जिसकी प्राइस जो है 15-20 हज़ार से ऊपर हो, तब आप डिटेल पढ़ेंगे भी। ठीक है, जब होगा ना, जैसे इसी एग्जांपल में जो आइडियल बनती है, अगर आप में से कोई बाहर आओ तो उन्होंने देखा हो ऑनलाइन शॉप होती है, या 99 पी या इस तरह की शॉप जो होती है। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ सऊदी वगैरह में रियाल शॉप वगैरह होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इतनी डिटेल बंदा पढ़ता नहीं है, क्योंकि पैसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते नहीं है। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है नहीं, तो प्रोडक्ट जब चीप होती है तो इतना ज़्यादा लोग पढ़ने का रुझान नहीं रखते। ठीक है, वो बस जो उनको समझ आता है, देखने में लगता है, वो ले लेते हैं। लेकिन जब वही चीज़ जो है एक्सपेंसिव होती है, तब वो जाके वो पूरी डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए कि भाई अब आपने बहुत लंबा फाइवर पे लिख दिया है, अब वो देख रहा है, उसने ऑर्डर किया है $5 का एक लोगो। ठीक है, अब वो देख रहा है इतना लंबा, कोई 20-25 लाइन लिखी हुई है, वो नहीं पढ़ेगा। मोर लाइकली आपने इतनी मेहनत भी की हुई है, एक एक चीज लिखी है, लेकिन क्या होगा, वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको क्या है कि भाई सिंपल, वो समझेगा इससे मैं काम कराऊंगा तो मुझे बहुत वो डिफिकल्टी होगी। ठीक है, इसको समझाना बताना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म का भी याद रखिएगा। ठीक है, ये नॉर्मल बात है, ये नहीं, फाइवर कहीं नहीं कह रहा कि आप इस तरह करो, या कोई और ये बुक में नहीं लिखा हुआ होगा, लेकिन मैं आपको जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ कि इंसान की जो हैबिट है ना, अगर वो, एक एग्जाम्पल है, $5 की कोई चीज लेना चाह रहा है। ठीक है, तो वो हमारे लिए पाकिस्तानी में $5 की कीमत बढ़ी है ना, उनके लिए $5 तो कोई ऐसी चीज है नहीं लोगों के लिए। ठीक है, ऐसी बात है, अगर उनके लिए $5, आप ये कह लें कि अगर आप 100 रुपए की कोई चीज खरीदने जाते हैं या 200 रुपए की, तो आप इतना दिमाग उसमें नहीं लगाएंगे कि भाई उसमें लिखा हुआ क्या था, ये क्या था। हाँ, वही चीज आप कोई खरीद रहे हैं महंगी चीज, तो आप उसमें 10 चीजें पढ़ेंगे भी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है कि चार्जर का केबल चाहिए आपको। ठीक है, आप ज़्यादा नहीं देखेंगे ना उसमें, चार्जर केबल आपको पता है इतनी एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन वही आप जाके एकदम लेटेस्ट स्मार्टफोन कोई खरीदते हैं जिसकी कीमत 1 लाख से ऊपर है, तो आप काफ़ी उसमें ध्यान भी लगाएंगे। या आपको DSLR कैमरा लेना है, तो क्या होगा, आप डायरेक्ट ऐसे ले लेंगे, नहीं लेंगे ना। या आपको लैपटॉप लेना है, ठीक है, आप फ़ौरन तो नहीं ले लेंगे, आप उसको करेंगे। लेकिन अगर वही लैपटॉप का माउस लेना है, तो आप इतनी चीज़ें नहीं देखेंगे, आप बस मेन मेन चीज़ देख लेंगे। भाई आपको वायर वाला चाहिए, वायरलेस वाला चाहिए, लेजर लाइट के साथ, और ये बस मुख्तसर चीज़ें देखेंगे। माउस आप परचेज कर लेंगे, मेरे ख्याल से 3-4 आपने माउस देखे, एक आपको कोई पसंद आया आप ले लेंगे। लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं है, लैपटॉप में आप ज़्यादा देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे, नेट पे भी सर्च करेंगे, दोस्तों से भी पूछेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जब समझ आ जाएंगी ना, तो आपको पता होगा कि भाई जब एक क्लाइंट अगर उसको 5 या $10 या $15 का लोगो बनवाना है, इतना वो टेंशन नहीं लेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है, अगर कुछ लोग होते हैं $5 में भी इतनी डिटेल लिख देते हैं, तो उनका मैं कहता हूँ काम ही ना करें। वजह क्या होगा, उनका प्रोजेक्ट ले लिया आपने, अब उसने बनवाने के लिए $5 में इतनी चीजें लिखी हैं। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि भाई कोई मुझे $50 थोड़ी दे रहा है उसके, जो मैं इतना वो करूंगा। ठीक है, ये मेरी वैसे एडवाइस है, क्योंकि क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना, अगर प्राइस उन्होंने कम मेंशन की हुई है, ठीक है, और उसमें वो चाह रहे हैं $5 में आप उनको काम करके दो $25 का, या इसी तरह राइटिंग का कोई प्रोजेक्ट है, वो इतनी सारी चीजें उसमें डाल देंगे ना, तो क्या होगा, आपको थोड़ी सी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी कि भाई किसका प्रोजेक्ट लेना चाहिए, किस पे बेट करनी चाहिए। ठीक है, जो आपको प्रोजेक्ट दे, ऐसा ना हो प्रोजेक्ट लेके आप फंस जाए, पता चला वो 15 दफा रिवीजन करा रहा है आपसे, आप क्या करोगे, आप सोचोगे दूसरे प्रोजेक्ट भी करना है या उसी का करना है। ठीक है, तो अक्सर लोग होते हैं ना, अगर कोई यहाँ पे अभी आ जाता है, तो फिर मैं आपको दिखाता भी हूँ। फाइवर में ये मसला है ना, इतने ज्यादा वो आते ही नहीं है, जिसके जितने गिग बने हुए हैं ना, आप सारे तो देख नहीं सकते इस वक्त।
ठीक है, बायर रिक्वेस्ट आती है, शो होती है लिमिटेड, ठीक है, जो आपकी गिग की कैटेगरी हो ना उसी के अंदर आते हैं, वरना उससे ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ा अहम इशू है, क्या है, आप कोई भी प्रोफाइल पे काम करेंगे प्लेटफॉर्म के अंदर, आपने ये सारा काम जो है करना है बिडिंग का, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ है जो आप बना ले, टाइम इसमें लगाए एक दिन, ऐसा ना हो कि बस एग्जैक्टली ना कॉपी पेस्ट कर लिया और देखा नहीं, पहले गूगल पे भी सर्च कर लें, इन लोगों का भी, डीजे स्किल वालों का भी देख लें, अपना भी देख लें, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सेंड किया हुआ है तो मैं आपको दिखा दे सकता हूँ कि भाई मैं क्या करता हूँ, कि भाई ये राइट साइड पे आ रहा है इनका, ठीक है, जो इनको चाहिए होता है, ठीक है, वो उसका मैं लेफ्ट साइड पे ये आंसर करता हूँ तो इधर आ जाता है। अब मैं वो दिखा देता हूँ मैंने क्या बनाया हुआ है अपने लिए, मैंने इस तरह का बनाया हुआ है कि भाई फाइवर पे, अच्छा फ़ोल्डर आ रहा है ना, देखिए ख़ास तौर पे लड़कियों को बड़ा मसला होता है, वो हर चीज़ डेस्कटॉप पे रखती हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? इसलिए कि क्या होगा, वो सारा आप कितना डेस्कटॉप भर देंगे, वो हैवी उतना हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप ग्राफ़िक्स के सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए होंगे तो कंप्यूटर जो है फिर बिल्कुल ही स्लो हो जाएगा, ठीक है? तो कोशिश ये करें कि आपने अगर फ्रीलांसिंग का करना है तो सी या डी जो भी पार्टीशन है आपका, ये ई जितने भी है, जिसमें स्पेस है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट फ्रीलांसिंग के नाम से एक फ़ोल्डर बना लें। फिर उसके बाद जो है, ठीक है, जो फॉर एग्जाम्पल फाइवर है, फाइवर बनाए, पीपल पर आवर है, पीपीएच शॉर्टकट लिख दें, पूरा लिखे जैसे आपने लिखना है, ठीक है, अपवर्क है अपवर्क, ताकि आपको ये पता हो कि आपने उसमें काम वही रखना है, ठीक है। अब फाइवर है, फॉर एग्जाम्पल फाइवर पे मैंने डाला हुआ है बायर रिक्वेस्ट आती है ना इस पे, तो इसका कोटेशन का मैंने बनाया हुआ है। अब ये जो है इस पे जो कोटेशन आती है वो मैं किस तरह करता हूँ, इसलिए कि अब फॉर एग्जाम्पल हम दो तीन देख लेते हैं जो मैंने जवाब दिए मैं ना, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट वाला था, ठीक है। अब इसने क्या करना है ये, ठीक है, ये आता है किधर, इसलिए आप में से अक्सर लोगों ने अभी अकाउंट बनाए नहीं है, इसलिए इतनी डिटेल में बताना पड़ रहा है, वरना बना लिए होते। और अगर रिक्वेस्ट भेजी होती ना, अब ये जो लेफ्ट साइड पे ना, ये इसका होता है कि भाई ये इसकी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, ठीक है, ये जो नाम लिखा आ रहा है और ये जो डिटेल है ना, ये आ रही है, ठीक है। अब ये इसको लोगो डिज़ाइन चाहिए, ठीक है, और आगे ये डिटेल दी हुई है, तो ये मेरा रिस्पॉन्स इधर है, ठीक है। अब क्या मैं क्या करता हूँ कि ये जो आ रहा होता है ना इनका बाय रिक्वेस्ट, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, अपने पास इधर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर जवाब भी समटाइम इधर लिखता हूँ, समटाइम डायरेक्ट फाइवर पे भी लिख देता हूँ, डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ज़्यादा बिट वो आई भी होती है, इसलिए पता है क्या होता है, अभी फॉर एग्जाम्पल अगर रिक्वेस्ट आती है, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नज़र नहीं आ रही, फाइबर में ये होता है, अगर जैसी इधर रिक्वेस्ट आएगी ना, ठीक है, आप अभी टाइप ही कर रहे होंगे, दो तीन चार मिनट लगा के टाइप ही कर रहे होंगे, अभी रिक्वेस्ट आई है, दो तीन लोगों ने उसको आंसर दिया है, अभी बाय द टाइम आप जब सबमिट करोगे ना तो वो 25-30 रिक्वेस्ट हो चुकी होती है, ठीक है। तो फाइवर पे टाइम नहीं होता, ठीक है, रिक्वेस्ट देने का। अगर आप फाइवर में फिर डिटेल लिख रहे हैं भाई, 10-10 लाइन 15 लाइन लिख रहे हैं, पता चला आपने जब देखा रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट के ऊपर एक भी बिट नहीं थी, अब आपने सबमिट किया, आपसे पहले 30 लोगों ने बिट कर दी, तो क्या होगा, वो बंदा जो है शुरू की 30 बिट देखेगा ना, एक बंदे को रिक्वेस्ट आएगी, हम भी अपना अगर कोई पोस्ट करते हैं कोई प्रोजेक्ट, तो जो शुरू की है हम उनको ही पढ़ लेंगे, अगर पहली बिट हमें अच्छी लगी तो हम दूसरी तीसरी चौथी पढ़ लेंगे, लेकिन काम पहले को ही देंगे, ठीक है। इसी तरह यही है कि भाई टॉप 10 वाले के पास ज्यादा चांस है, उनमें भी टॉप 5 को कह लें उनके पास ज्यादा चांस होता है। अब जैसी बिट इधर आती है, जब बाय रिक्वेस्ट इधर आती है, अब फौरन उस पर बिट करें। अब फौरन बिट करने का यही तरीका है कि भाई आपने कुछ मटेरियल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब इसने क्या लिखा है, जैसे ये है आपने पढ़ लिया, ठीक है, इसको आपको डायरेक्ट समझ आएगा, इसको लोगो डिजाइन करना है किचन और लाइफस्टाइल ब्रांड का, ठीक है, और ये इसका ब्रांड का नाम है, ठीक है, और प्रोडक्ट इसने लिखी हुई है, तो आपने कॉपी तो इतना पूरा ये मटेरियल किया हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, आपने ये पहला जुमला वैसे ही बना लिया है, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस अपॉर्चुनिटी टू सेंड ऑफर, यहाँ पे ना ऑन योर लोगो डिजाइन प्रोजेक्ट, इस तरह का कोई भी जुमला आप लिख लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ से डायरेक्ट इसका कॉपी कर लें, ठीक है, जिसका वो चाहिए ना प्रोजेक्ट फॉर, आपको समझ आ जाएगा, यहाँ से लोगो डिजाइन लिखा है, आप डायरेक्ट लोगो डिजाइन प्रोजेक्ट फॉर दी, आगे जो भी उसने लिखा है ब्रांड या वेबसाइट या कंपनी, आपने वो पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी है आप वो उसके साथ लिख देंगे, आगे जो आप सर्विस एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि भाई हम आपको 100% मनी बैक की गारंटी देते हैं अगर आप वो सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है, और लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू और रिगार्ड्स, अपना नाम लिखा और उसके बाद भेज दिया, ठीक है। अब इसका आपके पास टाइम कम है, इसको करने के लिए आपके पास 1 मिनट से भी कम है, क्योंकि आपके पास फॉर एग्जाम्पल बाय रिक्वेस्ट हो रही है 4-5, 5 को देना है, तो यकीन करें वो 1-2 मिनट भी आप लगाते हैं ना, 30-40 लोग इस पे कर चुके होते हैं वेट, ठीक है। तो आपने 5 करना है, अगर आप इसी को अगर 20 लाइन का करना चाहेंगे और उसको एडजस्ट करते रहेंगे तो गलती की चांस ज्यादा है।
फाइवर के लिए आप ये कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा अगर लिख रहे हैं 10 लाइनों से ज़्यादा ना लिखें, ठीक है? और उनमें से भी क्या होगा, अगर क्या होता है, एक अभी मैंने देखा था कुछ दिन पहले, किसी लड़की ने क्या बनाया हुआ था, एक टेम्पलेट बनाया हुआ होगा, ठीक है? अब वो कॉपी पेस्ट करके उसने किया तो फाइवर की तरफ से उसका जो है वो लेवल 2 से लेवल 1 कर दिया उसको। क्यों? वार्निंग देने के बाद, क्योंकि वो सब पे वही कहते हैं, उसको वो फिर कर देते हैं स्पैम। अगर आप जनरलाइज़ लिखते हैं ना, अब देखिए मैंने इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, हर में जो है वो कोशिश करता हूँ मैं उसी का लिखूँ। लोगो डिज़ाइन जो है ना ये पूरा लिख रहा है, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि वो एग्ज़ैक्टली वही हो कि उसको लगे उसी का जवाब है। ऐसा नहीं करता मैं कॉपी पेस्ट सब में कर दूँ, ठीक है? अब जिसने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहा है कि इसके लिए ब्लॉगिंग चाहिए ना, गेस्ट पोस्टिंग, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, यहाँ तक यही लिखा है, ये जैसे थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस द अपॉर्चुनिटी टू सेंड यू एन ऑफर फॉर वेबसाइट कंटेंट राइटिंग, इसलिए मुझे समझ आ गया कंटेंट राइटिंग का था। आगे फॉर योर वेब, आगे ये लिखा, उसके बाद जो है उसी के से रिलेटेड जो है ना एक लाइन मैंने खुद लिख दी, ठीक है? तो उसको लगेगा कि मैंने उसी का काम किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब बहुत सारे लड़के हैं, उनके उनका यही होता है कि उनको ज्यादातर प्रोजेक्ट जो है ना इसी से मिल रहे होते हैं, शुरू में काम कर रहे हैं, ठीक है? उनको बाय रिक्वेस्ट ही मिलते हैं, क्योंकि उनको एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव होने के लिए क्या है भाई, आपको हर वक्त ऑनलाइन रहना है, ठीक है? और बायर रिक्वेस्ट के लिए यही है कि आपका जो है ना गिग बना हो उसी सेम कैटेगरी में, सेम कैटेगरी के कीवर्ड है वो भी आएंगे तो फिर होगा। अभी एक लड़के ने मुझसे पूछा था कि भाई मुझे तो कोई बायर रिक्वेस्ट नहीं आ रही, ठीक है? तो वो लड़का मुझसे पहले भी पूछ चुका था, 2 महीने पहले ना, कुछ कुछ और सवाल किए थे। अब उसने पोस्ट किया ग्रुप पे, सब जगह ग्रुप पे, उसको कोई जवाब नहीं मिला, फिर वापस आया मेरे पास, मुझसे उसने यही क्वेश्चन किया कि ये मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। फिर मैंने उसको बताया, फिर मैंने बोला खामोई में तुम उधर क्यों टाइम ज़ाया करते हो भाई, तुम्हें पता है कि भाई वहाँ पे ज़्यादातर जो है 90-95% लोग जो हैं उनको खुद नहीं पता है, ठीक है? मैंने जैसे कल भी अपना इतना टाइम इस पे लगाया कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं जिनको कुछ ही नहीं आता, बस उनका फारिग टाइम है, वो कोई भी क्वेश्चन आता है उसका जवाब दे देते हैं, और अगर लड़की ने सवाल कर लिया तो उनका तो फ़र्ज़ ऐन हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है उनके ऊपर कि हर ने ही जवाब देना है, ठीक है? तो ये बड़ा मसला है ना कि जिसको जवाब आता है वही देना, ठीक है? आपने एक ट्रांज़ैक्शन भी नहीं की है ज़िंदगी में, वो जवाब दे रहे होते हैं। बाज़ औक़ात पेपल का जवाब दे रहे होते हैं, ठीक है? मैं 2006 से पेपल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? फिर भी मैं रिलक्टेंट होता हूँ पेपल का जवाब देते हुए। जब तक कि मुझे एक्यूरेट नहीं, उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो, मैं उसको आंसर नहीं देता। लोगों ने ज़िंदगी में कभी पेमेंट नहीं भेजी होती पाकिस्तान से बाहर, ठीक है? वो आके जवाब दे रहे होते हैं। ना उन्होंने कभी रिसीव की होती है, ना सेंड किया होता है। वो पेमेंट का जवाब दे रहे होते हैं, ठीक है? उनके जवाब की कोई वो चीज़ थोड़ी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फ्रीलांसिंग से पेमेंट का नहीं है, लेकिन ऑलरेडी पेपल तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? हम तो प्रोडक्ट सेल करते थे, उसके लिए मुझे पता है पेपल का, ठीक है? प्रोडक्ट सेल करते थे और दूसरी साइड से अटैचमेंट थी। इसी तरह मुझे दूसरों का पता था, ठीक है? तो ये सारे काम आपने करने हैं, ठीक है? ये जो टॉपिक है ना, ये जो जनरल बातें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वरना अकाउंट तो आप बना लेंगे, ना बिट करनी आएगी, ना ये आएगा, ठीक है? इससे फाइवर नहीं जानेगा स्पैम। ये ना हो कि कल मैंने आपको पढ़ाया, बताया कि भाई आप इस पे बना ले, जैसे डीजी स्किल वालों ने बताया है, अपना आपने बना लिया इस तरह और एक ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सही, और कल कला को क्या होगा भाई, वो फाइवर की तरफ से आपको वार्निंग आ जाए, ठीक है? तो कोशिश करें भाई, पहली लाइन तो वही रहेगी भाई, जैसे ग्रीटिंग का क्या होगा भाई, इनिशियल जो है हाय हेलो और रिगार्ड्स तो सेम ही रहेगा, ठीक है? आखिरी लाइन सेम रहेगी, पहली लाइन सेम रहेगी, ठीक है? बीच में उसका प्रोजेक्ट जो चेंज हो रहा है वही होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगो डिजाइन का कर रहे हैं तो एक बना ले आराम से, 4-5 लाइन, 6 लाइन, 10 लाइन से ज्यादा ना करें, इसलिए कि भाई आप खुद ही देख लेना, इसके ऊपर जो रिक्वेस्ट आती है यूजुअली जो आई हुई है वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होती है, ठीक है? अब इसका क्योंकि प्रोजेक्ट लंबा था, काफ़ी अरसे से काम कराना था, तो इसकी अमाउंट भी देख ले $400, तो इस वजह से इसने इतनी डिटेल लिखी, वरना यूजुअली जो है ना आप खुद देख लें। अब जो खुद 5 लाइन लिखेगा वो पढ़ना चाहेगा 25 लाइन? नहीं पढ़ना चाहेगा ना। अब देखिए जिन्होंने 5-5 लाइन लिखी हुई है, वो उनके लिए 2-3-4-5 लाइन, अब देखिए ये 2 लाइन लिखी हुई है, जो खुद बंदा 2 लाइन लगाएगा वो पढ़ना नहीं चाहेगा 15 लाइन, ठीक है? इसका मतलब है जो लिखेगा नहीं ज़्यादा वो पढ़ना भी नहीं चाहेगा, एक सिंपल सी लॉजिक है ना। ठीक है? अब इसने ज़्यादा लिखा है, तो इसको ज़्यादा पढ़ने में भी पता ना आएगा, ठीक है? अब इसे सिर्फ़ इतना लिखा है, उसको नहीं चाहिए इतना ज़्यादा ना, ठीक है? तो रेलेवेंट हो, ठीक है? आप इसको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई उसने खुद कितना लिखा है, प्रोजेक्ट की वर्थ क्या है, ठीक है? और कोशिश करें कि भाई जैसे $5 का है, तो उसमें तो 5 लाइन से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इंस्टेंट अब बायर रिक्वेस्ट अगर आपके पास आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है, फाइवर के ऊपर बायर रिक्वेस्ट अगर आपके पास आ जाती है, मैं ये बार-बार इसलिए रिफ्रेश कर रहा हूँ कि भाई किसी से अगर आ जाती है तो आप लोग को अंदाज़ा हो कि भाई उस कैटेगरी में है ना, ठीक है? यूजुअली जो है ना रात के टाइम ज़्यादा आती है, रात 9 बजे से लेकर 1-2 बजे तक, और फिर दोपहर में, फिर रात के कह लें 5-6 बजे के बाद ज़्यादा आती है। अच्छा, अब ये जो है ना, उसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर आपके पास 10 बायर रिक्वेस्ट आ गई, अब कोशिश करें जिसमें $5 $10 है, इस पे बेट ना करें, ठीक है? कोशिश करें जो पहले, इसलिए कि आप जब पहली बिट करेंगे तो उसमें करें जिसकी प्राइस भी ज़्यादा हो ना,
ठीक है। अब जिसकी प्राइस $30 है, आप उस पे बेट कर ले लोगो की या कंटेंट राइटिंग का, आर्टिकल राइटिंग का। ठीक है, जो $5 वाला है फिर वो उसको कोशिश करे बाद में करे, वरना क्या होता है आपने $5 वाली तीन की अभी आपने बाय रिक्वेस्ट पे बिड कर दी। अब क्या हो रहा है कि भाई जो बाकी थे, जो $50 $100 के प्रोजेक्ट थे, $30 $40 $150, अब आप उस पर बिड करने लगे, पता चला आपसे पहले ही 100 बिड हो चुकी हैं। अब 100 बिड के बाद क्या आपको लगता है कि कोई आपकी बिड पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना कोई भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बंदा नॉर्मल भी होके सोचे। ठीक है, अच्छा चले भी हम आते हैं, आज जो हमें करना है वो क्या है भाई, guru.com पे प्रोफाइल बनाना। ठीक है, ठीक है, इस पे चले जाएंगे भाई, guru.com पे आप चले जाएंगे। फिर उसके बाद जो है, जब ऑलरेडी अकाउंट होता है तो आपको क्या करना होता है भाई, लॉग इन करना होता है, साइन इन करना होता है। जब फर्स्ट टाइमर होता है तो उसको साइन अप करना होता है। ठीक है, अब ये ऑप्शन आपको दे रहा है फर्दर कि भाई अब लिंक्डइन से भी साइन इन कर लो, फेसबुक से भी कर लो, और जीमेल से भी कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इससे करने की कोशिश करता हूँ, इससे टाइम सेव होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है, चाहे किसी भी तरीके से साइन इन करना है, आपके पास इन्फॉर्मेशन तो वही जानी है ना। ज्यादातर फ्रीलांसर आपको ये शुरू में ही पूछ लेते हैं कि आपने एम्प्लॉय प्रोजेक्ट देने हैं या फ्रीलांसिंग का काम करना है। ठीक है, अब आपने क्या हर जगह क्या चूज करना है भाई, फ्रीलांसर। ठीक है, ये चूज कर लेना है, फिर पासवर्ड चूज कर लेना है, और पासवर्ड मैंने बताया भाई, एक रखे अलग रखे जैसे भी मर्जी रखे, लेकिन कोशिश ये करें कि भाई पासवर्ड एक जगह सेव रखें यहीं पे। ठीक है, अब ये ईमेल पे आएगा कोड, ये वेरिफिकेशन वाला। तकरीबन कल जैसे हमने बनाया था अपवर्क का। ठीक है, अब बाकी ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये 3 है, फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग स्किप नहीं किएगा, लेकिन सिक्योरिटी क्वेश्चन याद जरूर रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, अगर आपने कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन कस्टम अपना लिखा या वैसे लिख लिया, कोई सा भी आपने चूज कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये लिखा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने कहा। ठीक है, आपने यहाँ पे आंसर लिख लिया, फिर आपने यहाँ से दूसरा क्वेश्चन लिखा। ठीक है, फिर इसका आंसर तीसरा आपने लिया। ठीक है, अब आप जब ये क्वेश्चन चूज कर लेते हैं, ठीक है, तो आप आंसर याद नहीं रहता। ठीक है, याद रहेगा तो स्पेलिंग याद नहीं रहती। ठीक है, तो बेहतर है कि इसको जब आप करें तो इसका स्क्रीनशॉट रख लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लें, ताकि ये सारी चीजें आप याद रहें, खुदा ना खास्ता कल को अकाउंट आपका कहीं से हैक होता है या पासवर्ड भूल जाते हैं या रिट्रीव कराना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम तो इसको स्किप कर रहे हैं, स्किप फॉर नाउ। अच्छा, उसके बाद क्या करना है भाई, आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, ये सबको ही पता है कि फेसबुक में जैसे अपलोड करते हैं वैसे यहाँ पे भी करते हैं, क्लिक करेंगे और अपलोड ब्राउज करा के करा लें। कॉन्टैक्ट डिटेल है, अपना एड्रेस है वो डालें। ठीक है, कंट्री बाई डिफॉल्ट आ जाता है। ठीक है, कुछ डिटेल इसके पास वैसे ही आ जाएंगी। ठीक है, टाइम स्टैंडर्ड ये चूज़ कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाएँ। ठीक, अच्छा अगर मेरा ग्रुप का बना हुआ है ना प्रोफाइल, तो मैं वहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये डिटेल आप कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जब मैं बताता हूँ ना कोई चीज़ स्क्रिप्ट कर रहा होता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है ना वो डुप्लीकेट ही होगी जब मैंने वहाँ पे किया हुआ है। तो अच्छा, और एक और चीज़ का मसला ये आता है, यार इसका, अब देखें अगर मैं पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल भूल गया, तो फिर यही मसला होता है। वैसे मैंने तो अपने पास बनाया हुआ है सबका, लेकिन अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि इसका क्या रखा था। आप जैसे ये है ना अकाउंट का, आप ये पूछ रहे हैं ना, तो ये इसमें मसला होता है। ठीक है, कि आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या रखा था। अब ये कोड आता है फॉर एग्जाम्पल, अगर गुरु का आता है,
हालांकि कहने को मैं इसी लैपटॉप से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन क्या है फिर भी इसमें क्या मसला आ रहा है कि भाई मैंने जो अकाउंट बनाया ना वो इसमें नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा जो है आपको ये याद रखना चाहिए कि भाई जो आप करें ना। ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें हैं। खैर प्रोफाइल आपका जब बन जाता है ना, ठीक है, तो उसके बाद जब आप अपना नाम चूज़ करेंगे यहाँ पे आ जाएगा प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे आ जाएगी देखें जो था ना प्रोफाइल पिक्चर चूज़ करेंगे यहाँ आ जाएगा, जो स्क्रीन नेम है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है ये डिटेल तो बाई डिफ़ॉल्ट आ रही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप अपने बारे में जो चीज़ फिल करेंगे ना वो यहाँ आ जाएगी। ठीक, ये डिटेल आप कर लेंगे आगे बढ़ेंगे। अब मैं मुझे क्या है कि भाई ये सारी चीज़ें चूज़ करनी पड़ेगी, देख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं इसी से लेके आगे कंटिन्यू करता हूँ अगर जाता है कि असल में मैं इसको सिर्फ इसलिए अवॉइड करता हूँ क्योंकि आपका एक प्रोफाइल उसी लैपटॉप से बना हुआ है उसी उसमें ना, तो आगे जब जाने देना तो मसला होता है। अब देखिए पिक्चर का भी ये कह रहा है। ठीक है, इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि भाई इसको ना ही करूँ ना। ठीक है, इसलिए इस चक्कर में क्या होगा मेरा अपना ही अकाउंट जो है ना वो आगे इशू करेगा। ठीक है। अच्छा, खैर ये सब फिल करके आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा आपसे यही पूछेगा भाई पोर्टफोलियो है नहीं है। ठीक है, अब पोर्टफोलियो है फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई काम किया हुआ है तो ऐड पोर्टफोलियो पे जाके आप जो है ब्राउज करा के अपनी चीज़ें जो आपने की हुए हैं उससे रिलेटेड आप वो करा सकते हैं। ऐड पोर्टफोलियो है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर करूँगा मैं एडिट है ऐड है। ठीक है, आप इस पर करेंगे और वो चीज़ें फाइल जो है उसके अंदर लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए क्या है भाई आपका वो फॉर एग्जाम्पल किसका वो है ग्राफिक का है कंटेंट का है वेबसाइट डेवलपमेंट है, तो इसके इसमें आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं लिंक दे सकते हैं उसके साथ साथ ना। ठीक है, तो अब ये पूरा आपका आ जाएगा आपने जो उसके अंदर लिखा होगा, और ये ज़्यादातर भाई आपने एक जो बना ली ना फाइवर पे बना लिया वही प्रोफाइल आपका लिस्ट पे होगा, वही लिंक्डइन पे उस पे होगा, वही क्या नाम है अपवर पे होगा, और वही जो है उसके ऊपर होगा। ठीक है, कुछ जगह पोर्टफोलियो है कुछ जगह पोर्टफोलियो नहीं होते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके प्रोफाइल से लिंक्ड होंगी। ठीक, तो उसके बाद जैसे पोर्टफोलियो है तो ये जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो ठीक है, तो ऐड यहाँ से आप कर लेंगे। अब इसके लिए यही है कि भाई आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, अच्छा अब फाइंड वर्क करना बाद ये अकाउंट तो आप मुझे उम्मीद है कि भाई हर कोई आप में से बना ही लेगा ना। ठीक है, उसके बाद जो है आपने फाइंड वर्क करना है, अब वर्क पे हर जगह बिट करना है फिर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने जो अभी तक पढ़ा है, ठीक है, हम क्या करते हैं फेसबुक का ही पढ़ते हैं करते हैं फेसबुक मार्केटिंग का कोई प्रोजेक्ट देखते हैं या ऐड का देखते हैं। ठीक है, अब ये है प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इस पे क्या है भैया आपने ये डिटेल पढ़ी, फिर आपने इस पे सेंड अ कोड पे क्लिक किया आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए फॉर एग्जांपल ये किसकी रिक्वायरमेंट होगी और इस वजह से मैं नहीं अप्लाई कर सकता, दूसरे पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ पे आ रहा है नहीं कर सकता, कुछ पे आ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं लगाया होगा कि जिन्होंने प्रोजेक्ट किए हुए या वेरीफाइड पेमेंट वगैरह। ठीक है, तो अभी ठीक है, तो इस तरह आप देखेंगे और फिर बिट का काम वहाँ से शुरू होगा। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी हम देखते हैं लोगो डिजाइन। ठीक है, अब लोगो डिजाइन का ये प्रोजेक्ट है, कितना है 15 से 25 डॉलर। ठीक है, अगर इस पे मैं बेट करना चाहूँ तो इस पे है। अब मैं जाके इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, अब इसने ये लिखा हुआ है और सैंपल भी दिया हुआ है कि भाई इसको ऐसा चाहिए। ठीक है,